नमस्कार दोस्तों, आपका मेरे चैनल में हार्दिक स्वागत है। माँ दुर्गा का पावन पर्व नवरात्रि आने वाला है, जो कि इस बार 22 मार्च को होगा। और सभी जो देवी के भक्त हैं, जो माँ दुर्गा को पूजते हैं और मानते हैं, उनके लिए ये बहुत ही पावन पर्व होता है। और सभी श्रद्धा अनुसार व्रत रखते हैं और माँ दुर्गा की पूजा आराधना करते हैं। कई तो बड़ी बड़ी साधनाएं भी करते हैं, जिनसे जो बन पाता है वो करते हैं और अपनी माँ के प्रति वो जो भी श्रद्धा भाव रखते हैं, उसी प्रकार से वो माँ दुर्गा की पूजा आराधना साधना करते हैं तथा मन चाहा वरदान पाते हैं। माँ दुर्गा का यह जो पावन पर्व है, उसमें आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है कि जो घट स्थापना है वह बुधवार 22 मार्च को होगी। और आज मैं इस वीडियो में आपको नवरात्रि में कब घट स्थापना करनी है, किस दिन करनी है, वह कौन सी तारीख है, तथा यह जो 9 रात्रि पड़ रही हैं, उस 9 रात्रि के दिनों में कौन सी माता का स्वरूप किस दिन पूजा जाता है, उन्हें कौन सा भोग लगाया जाता है तथा कौन सा फल और कितने फल उनको चढ़ाए जाते हैं, आदि आदि ऐसी ही जानकारी आज मैं इस वीडियो में आपको दूंगा। लेकिन उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि यदि आप पहली बार मेरे इस चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिए और ज्यादा ज्यादा वीडियो शेयर कर दीजिए। तो चलिए जानते हैं कि यह जो चैत्र नवरात्रि पड़ रही है, उसकी घट स्थापना कब होनी है, माँ के कौन कौन से स्वरूपों की पूजा की जाती है, क्या भोग लगाया जाता है और किस तरह के फल आपको नवरात्रि में माँ के विभिन्न स्वरूपों को अर्पित करना चाहिए। तो सर्वप्रथम है घट स्थापना। घट स्थापना इस बार बुधवार 22 मार्च को हो रही है। इस बार घट स्थापना का मुहूर्त है 6:23 सुबह से 7:32 सुबह तक। अवधि यह 1 घंटा 9 मिनट की होगी। घट स्थापना मुहूर्त हमेशा प्रतिपदा तिथि को ही आता है। घट स्थापना मुहूर्त द्विस्वभाव मीना लग्न के दौरान आता है। अतः यह 22 मार्च 2023 को जो तिथि है वह प्रतिपदा तिथि है, जिसका प्रारंभ 21 मार्च 2023 को रात्रि 10:52 से होगा और जो यह प्रतिपदा तिथि है उसकी समाप्ति 22 मार्च 2023 को रात्रि 8:20 पे होगी। और मीना लग्न जो प्रारंभ होगा वह 22 मार्च 2023 को 6:23 पूर्वाह्न को होगा और मीना लग्न जो है वह समाप्त होने वाला है 7:23 सुबह। अतः आपको जो घट स्थापना करना है वह प्रतिपदा की तिथि पड़ रही है, वह है 22 मार्च 2023 को सुबह 6:23 से 7:32 सुबह तक ही करना है। यानी आपको सिर्फ 1 घंटा 9 मिनट का समय मिलेगा, जिसके बीच में आपको घट स्थापना करनी है। तो चलिए जानते हैं कि माँ दुर्गा के विभिन्न स्वरूपों में हमको कौन कौन सी माँ के स्वरूपों का पूजन करना चाहिए। दिनांक 22 मार्च 2023 को माँ शैलपुत्री की पूजा की जाती है। माँ शैलपुत्री को गाय के घी का भोग लगाना चाहिए। इस दिन आपको 1 अनार का फल भी माँ को अर्पित करना चाहिए। दूसरी नवरात्रि है 23 मार्च 2023 को, जिसमें माँ के ब्रह्मचारिणी स्वरूप की पूजा की जाती है और माँ को इस दिन शक्कर का भोग लगाना चाहिए और फल के रूप में 2 सेब चढ़ाने चाहिए। तीसरी है नवरात्रि 24 मार्च 2023 को। इस दिन माँ के चंद्र घंटा स्वरूप की पूजा की जाती है और माँ को दूध मिठाई भोग में लगाया जाता है तथा माँ को 3 केले अर्पित करने चाहिए। चौथी है 25 मार्च 2023 को। इस दिन माँ के कुष्मांडा स्वरूप की पूजा की जाती है। आपको माँ कुष्मांडा को इस दिन मालपुए का भोग लगाना चाहिए तथा माँ को 4 नाशपाती अर्पित करनी चाहिए। 5वीं नवरात्रि आती 26 मार्च 2023। इस दिन माँ के स्कंद माता के स्वरूप की पूजा की जाती है तथा माँ को केले का भोग लगाना चाहिए तथा माँ को फल के स्वरूप में जो भेंट चढ़ाई चाहिए वह 5 गुच्छे अंगूर के होने चाहिए। 6वें दिन माँ कात्यायनी की पूजा की जाती है, जो कि 27 मार्च 2023 को माँ कात्यायनी का पूजन किया जाएगा और माँ कात्यायनी को शहद का भोग लगाना चाहिए तथा फल के स्वरूप में 6 अमरूद उन्हें
अर्पित करने चाहिए। सातवीं नवरात्रि 28 मार्च 2023 को पड़ रही है। इस दिन माँ के काल रात्रि स्वरूप की पूजा की जाती है और इस दिन माँ को गुड़ का भोग लगाना चाहिए तथा फल के रूप में 7 चीकू अर्पित करने चाहिए। आठवीं नवरात्रि 29 मार्च 2023 को पड़ रही है। इस दिन माँ के महागौरी स्वरूप की पूजा आराधना की जाती है। इस दिन सभी को माँ को नारियल का भोग लगाना चाहिए तथा फल के रूप में 8 शरीफे माँ को अर्पित करने चाहिए। नौवीं नवरात्रि 30 मार्च 2023 को होगी। इस दिन माँ के सिद्धिदात्री स्वरूप की पूजा की जाती है। माँ सिद्धिदात्री को तिल का भोग लगाना चाहिए तथा फल के रूप में उन्हें आज के दिन 9 संतरे अर्पित करने चाहिए। ये तो वह सब थी कि आपको माँ के स्वरूप के रूप में किस तरह का भोग लगाना है तथा किस तरह का फल उनको अर्पित करना चाहिए। आशा करता हूँ यह जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। यदि आप ऐसी ही जानकारी जानने के इच्छुक हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और ज्यादा से ज्यादा यह वीडियो बंधु बांधवों में शेयर कर दीजिएगा। धन्यवाद।